आपने वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा। Today I stand here with a dream of building a new Nepal. किसने सोचा था कि इस नेपाली हिटलर के बाद पूरा देश वर्ल्ड वॉर जैसी चीज देखेगा। चलो जल्दी से बताती हूँ पिछले हफ्ते नेपाल में क्या हुआ। वहाँ की आर्थिक हालत पहले से कमजोर थी और करप्शन भी ज्यादा था। यंग जनरेशन ने खुलकर बात करनी शुरू कर दी कि यहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और वहीं नेताओं के बेटा बेटी विदेशों में महंगे कपड़े पहनकर शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और यहीं से हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा और यही बात ऑनलाइन प्रोटेस्ट में बदल गई। और ये सब देखते हुए नेपाल की सरकार ने अचानक से 26 ऐप्स बैन कर दी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और सारी बड़ी ऐप्स, बस टिकटॉक बच गया। पूरा जेनजी सड़कों पर उतर आया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठी चलाई और प्रोटेस्टर्स पर भी गोली चलाई। रिपोर्ट्स में दर्ज है कि दर्जनों लोग मारे गए और प्रोटेस्ट और भी तेज हो गया। और जैसे स्कूल के आखिरी दिनों में कुछ बच्चे पंखा मोड़ देते हैं ना, उसी तरह इनके यूथ ने सरकार मोड़ दी। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, संसद भवन को जलाया गया और उसके बाद भी ये लोग विरोध में ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो। लेकिन हालात बाद में काफी कंट्रोल में आए और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की अंतरिम पीएम बनी। नई चुनावी तारीख 5 मार्च 2026 घोषित हुई। लेकिन ध्यान देना, ये पहली बार नहीं था। 2 से 3 साल पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहाँ भी पहले सोशल मीडिया बैन हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को वापस लौटना पड़ा। मतलब श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अभी हाल ही में फ्रांस में भी सोशल मीडिया के चलते तनाव देखने को मिला। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस ज्योग्राफी के हो, सोशल मीडिया ने सबका खेल बिगाड़ दिया है। यूजुअली सोशल मीडिया जायंट्स कहेंगे कि वो एपॉलिटिकल है, पर क्या वाकई ये सच्चाई है? ये एपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यही हम आज बात करेंगे। नेपाल ही अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जहां सोशल मीडिया ने क्रांति को तेज किया हो। आप कई ऐसे एग्जाम्पल देखोगे जहां डिसलाइक या आउटरेज ने प्रदर्शन को जन्म दिया और फिर डिजास्टर हुआ। पिछले साल बांग्लादेश में भी बड़ा प्रोटेस्ट था और अब नेपाल। सोशल मीडिया ने नैरेटिव बनाकर पब्लिक तक पहुंचा दिया और फिर वही नैरेटिव सरकार बदलने तक पहुंच गया। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बदला जा सकता है। एक बड़ा एग्जाम्पल है ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन को EU से बाहर निकालने का फैसला। कभी कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। 2016 में ब्रिटेन की जनता को वोट करना था कि ब्रिटेन को ब्रेक्सिट करना चाहिए या नहीं, और इसको लेकर एक सोशल मीडिया कैंपेन हुआ था जिसमें लोगों को ये डिसीजन लेने के लिए मैनिपुलेट किया गया और आखिर में जो नैरेटिव फैलाया गया वो रियलिटी भी बन गया। अब एक और केस जो तुमने सुना ही होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। 2016 में ट्रम्प कैसे जीता? क्या सिर्फ उनकी मास अपील थी? नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा था टारगेट नेगेटिव PR का, जो हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ चलाया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे ब्रिटिश कंपनी ने डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की राय बदलने की कोशिश की और यही कंपनी ब्रेक्सिट के पीछे भी थी। गलत मत समझो, तुम अपने फोन पर कंटेंट नहीं देख रहे हो, कंटेंट तुम्हें दिखाया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच के आरोप लगे हैं। एक सोशल मीडिया कैंपेन तुम्हें एक टी-शर्ट खरीदवा सकता है और वही कैंपेन तुम्हें वोट करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। सोशल मीडिया के जरिए सरकारें बन भी सकती हैं और गिर भी सकती हैं। अगर अभी भी शक है तो एक बार यूनाइटेड नेशन की भी सुन लो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी माना है कि सोशल मीडिया कैंपेन्स बड़े स्तर पर अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। सच तो ये है कि फेसबुक ने खुद श्रीलंका अशांति के लिए माफी मांगी थी। इन कंपनियों ने अपने एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए हैं कि हाई शॉक वैल्यू कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट और वॉच टाइम दिलाता है और फिर वही कंटेंट ऊपर भी आता है। आप भले ही कह लो कि विटामिन और मिनरल्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बिकता तो कोल्ड ड्रिंक और चखना ही है ना। सही बात है। वही लॉजिक एल्गोरिदम में भी अप्लाई होता है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया कंपनी की ग्रोथ फाइट यानी कंट्रोवर्सी पर निर्भर होती है। सोशल मीडिया एक पावरफुल वेपन बनकर उभरी है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया ने कई नैरेटिव सेट किए हैं, जैसे कि नेहरू मुस्लिम था, कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा और आलू और सोना। लेकिन अब तो एआई और डीप फैक्ट्स का जमाना है। हाल ही में एक डीप फैक्ट वीडियो बिहार कांग्रेस ने शेयर किया था, जिसमें मोदी जी का फुटेज मैनिपुलेटेड बताया गया। बड़े पैमाने पर लोग अलग नहीं कर पाते कि कौन सच्चा है और कौन फेक। हम इसे ऐसे समझते हैं, सोचो अगर किसी ने राहुल गांधी का डीप फैक्ट वीडियो बना दिया जिसमें वो स्मोक कर रहे हो, तो उस वीडियो के फैक्ट चेक होने तक कितने चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। और दुख की बात तो ये है कि फेक न्यूज सच से जल्दी फैलती है और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब होते हैं। कई मुकदमे इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी दाखिल किए गए हैं, क्योंकि ये कंपनियां तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानते हैं। वो जानती हैं कि तुम क्या देखने का शौक रखते हो, किस कंटेंट पर हंसते हो या रोते हो, किस चीज पर गुस्सा करते हो। हर बात इन प्लेटफॉर्म के पास डेटा के रूप में है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब तुम्हें एसिडिटी होती है तो सडनली इनो का ऐड आता है। जब तुम किसी चीज के बारे में पूछते हो ना, तो ये कंपनीज हमने अपनी बेस्ट कोशिश की बोलकर काम निकाल देती हैं। हम व्हाट्सएप पर मल्टीपल फॉरवर्ड्स की बात करते हैं, एक्स पर कम्युनिटी नोट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर अकाउंट सस्पेंड होते हैं। पर असलियत में सोशल मीडिया कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जब चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि इनके पास हर किसी का डेटा है, तुम्हारा, तुम्हारे पड़ोसी का और तुम्हारी सरकार का भी। ये कंपनीज तुम्हें पूरी तरह जानती हैं, कब तुम किससे बात करते हो, किस कंटेंट पर हंसते हो, क्रिप्टो पर तुम्हारी रुचि है क्या और परिवार के साथ क्या देखते हो। मतलब इंफॉर्मेशन की पावर है और इनके पास वो पावर बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सैम ऑल्टमैन जैसे टेक लीडर्स कुछ देशों की गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों लोगों का डेटा है। तुमने चैट जीपीटी से कितनी बार कितना कुछ पूछा है, वो बातें भी रिकॉर्डेड होती हैं। तो अब समझ लो, सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। जिस स्क्रीन पर आप मीम्स और रील्स देखते हो, उसी स्क्रीन से सरकारें गिर सकती हैं, दंगे हो सकते हैं और आपकी सोच तक बदल सकती है। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म आपको आवाज देते हैं, आपकी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म आपके दिमाग और आपके डिसीजन को मैनिपुलेट भी करते हैं। सच तो यही है कि आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन असल में ऐप आपको इस्तेमाल कर रही है। और याद रखो, अगर प्रोडक्ट फ्री है ना, तो प्रोडक्ट आप खुद ही हो।